हमारी जो आज की दूसरी कहानी है वो है येदियुरप्पा पर। येदियुरप्पा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक लफड़े में डाल दिया है। लफड़े दो हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि येदियुरप्पा सिर्फ स्कूल पास हैं या बीए की पहली क्लास भी की हुई है। येदियुरप्पा ने इस कंट्रोवर्सी के लिए वो खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि एक जगह जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा वहाँ उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्कूल पास हैं, जबकि जो दूसरी जगह उन्होंने जो अपना नाम पत्र भरा है किसी और समय में, तो वो अपने आप को बीए फर्स्ट ईयर बता रहे हैं। ये वही हालत है जो स्मृति ईरानी ने कर रखी है। परमात्मा जानता है कि उसने बीए फर्स्ट ईयर पास किया, कहती हैं किया भी है, तो उसके बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वही हाल नरेंद्र मोदी का है। ऐसा कहीं पर भी कोई सबूत नहीं है कि नरेंद्र मोदी कभी किसी कॉलेज में गए। वो कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, और ये भी नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूल की एजुकेशन भी पूरी की है कि नहीं है। इस सारे लफड़े के बीच में, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये इस मामले को दबा गए। उन्होंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक डिग्री निकाल के भगवान किसी ने उसकी डिग्री की शक्ल नहीं देखी है। लेकिन येदियुरप्पा के मामले में इस चीज़ को दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। येदियुरप्पा के बारे में आपको मैं बताऊं, येदियुरप्पा जो थे एक दुकानदार थे। इनका जन्म जो है येदियुरप्पा का वो 1943 को मंड्या जिले के केआरपी तालुक में बुकनकेरे गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम सिन्निगलप्पा और पथुमथा थे, और ये 4 साल के जब थे तो इनकी माता की डेथ हुई। इनकी माता का देहांत हुआ, और इसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने बीए की फर्स्ट ईयर की एजुकेशन की, लेकिन इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर कोई इसका प्रूफ नहीं है। शिवमोगा एक जगह है जहाँ पर इन्होंने हार्डवेयर की दुकान बनाई, और इनके 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, और इनके साथ एक हादसा हुआ। इनकी बीवी जब कुएं से पानी खींच रही थी तो वहाँ पर पानी खींचते खींचते उसका हार्ट अटैक हुआ, और येदियुरप्पा की बीवी की मौत हुई। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ हमको सिर्फ ये बताने का है कि अगर येदियुरप्पा पे ये मुकदमा चले कि इन्होंने झूठ बोला कि ये इन्होंने प्री यूनिवर्सिटी की है, तो उस हालत के अंदर येदियुरप्पा को बैन कर दिया जाएगा आगे इलेक्शन लड़ने का। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कर्नाटका में बीजेपी का थोड़ा बहुत आधार है भी, तो वो येदियुरप्पा के कारण है। और अगर येदियुरप्पा डिस्क्वालीफाई हो गए तो एक तरह से बीजेपी का एक तरह से सत्यानाश, एक तरह से पूरा सफाया कर्नाटका से हो जाएगा।